हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भाषा और लिपि क्या है, यानी लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या होती है, लिपि हम किसे कहते हैं, भाषा कितनी प्रकार की होती है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी साथियों उदाहरण सहित हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, भाषा भाषा वह साधन है, ये जो भाषा होती है साथियों जिसे हम बोलते हैं, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। उसे हम भाषा कहते हैं। कहने का मतलब यह साथियों कि जिसके द्वारा हम अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या दूसरे से कहते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, यानी अपने भावों को या फिर विचारों को, ठीक है, समझने, ठीक है, दूसरों को समझने या फिर समझाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं या जिसका हम प्रयोग करते हैं, उसी को साथियों हम भाषा कहते हैं। भाषा के प्रकार साथियों, ये जो भाषा होती है, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। ये जो भाषा होती है साथियों, यह 3 प्रकार की होती है। पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा और तीसरी साथियों होती है सांकेतिक भाषा। पहली है साथियों मौखिक भाषा। मौखिक यानी जब हम अपने मन के भावों को व विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। जब हम अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे हम साथियों मौखिक भाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे साथियों उदाहरण है, जैसे भाषण। जब हम कहीं भी भाषण सुनते हैं या फिर कहीं पर भाषण देते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम अपने भावों और विचारों को क्या कहते हैं? बोलकर प्रकट करते हैं। भाषण के द्वारा हम क्या करते हैं? भाषण के द्वारा साथियों हम अपने मन के भावों को, विचारों को क्या करते हैं? बोलकर प्रकट करते हैं। तो मौखिक भाषा हम उसे कहते हैं कि जब हम अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? उसी को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हमने आपको बताया, भाषण। ठीक है। दूसरा साथियों लिखित भाषा। मौखिक भाषा की बात क्या है साथियों? दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के भावों व विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं। ठीक है, जब हम अपने मन के भावों व विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे साथियों पत्र में हम क्या करते हैं? यदि हमें कोई लेटर लिखना होता है या कोई पत्र लिखना होता है तो हम क्या करते हैं? हम अपने विचारों को, अपने भावों को पत्र के माध्यम से क्या कर सकते हैं? लिखते हैं और लिख कर क्या करते हैं? अपने भाव विचारों को प्रकट करते हैं ताकि दूसरा कोई इसको क्या कर सकते? उसको पढ़ सके, उसको अध्ययन कर सके, उसको समझ सके। ठीक है, तो लिखित भाषा वही है साथियों कि जब हम मन के भावों व विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। अगला साथियों सांकेतिक भाषा। अगला क्या है? अगला साथियों सांकेतिक भाषा। जब हम अपने मन के भावों व विचारों को संकेत के माध्यम से क्या करते हैं? संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे साथियों गूंगा आदमी क्या करता है? गूंगा आदमी साथियों संकेत के द्वारा वह क्या करता है? संकेत के द्वारा वो अपने मन के भावों को व विचारों को क्या करता है? प्रकट करता है, कहता है। तो जहाँ पर मन के भावों व विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट किया जाए साथियों, वहाँ पर
सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह छोटी सी डिटेल, छोटी सी जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। और साथियों, यदि आपको हमारी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हिंदी से रिलेटेड यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या किसी भी प्रकार का आपको डेफिनेशन चाहिए, किसी की आपको परिभाषा चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रकार आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार। अगला साथियों, लिपि। लिपि किसे कहते हैं, लिपि भी आप जान लीजिए, क्योंकि लिपि ज़रूरी है। तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है या फिर जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है साथियों देवनागरी। जो देवनागरी है क्या है? यह हिंदी भाषा की लिपि है। तो इसी प्रकार हर एक भाषा क्या होता है? हर एक भाषा का साथियों एक लिपि होता है। ठीक है, तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम लिपि यानी लिपि कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है साथियों। यदि आपको हमारी यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथियों, एक चीज़ और आप जान लीजिए, व्याकरण किसे कहते हैं? साथियों, किसी भी भाषा को, चाहे कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, जर्मनी हो, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह छोटी सी डेफिनेशन ज़रूर पसंद आई होगी। और पसंद आई, अच्छी लगी, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों, नमस्कार।